अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट चैंपियन तो है ही, लेकिन वो साथ ही साथ लाइट वेट चैंपियन भी बनना चाहते हैं। यानी कि एक ही टाइम पर दो डिवीजन के चैंपियन बनकर वो चैंप बनना चाहते हैं। इसके लिए वो हर कोई वो हथकंडा अपना रहे हैं जिससे उन्हें इस्लाम मखाचेव को समझने में और उन्हें हराने में फायदा हो सके। एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं आपके सामने जिसको सुनकर आपको लगेगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इतने ज्यादा सीरियस हैं क्या। तो सबसे पहले न्यूज क्या है वो बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हिंदी के अंदर वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले यूएफसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फाइट एनालिसिस पहुंचे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पर्थ के अंदर यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अपने होम ग्राउंड में यूएफसी 284 में फरवरी में अपने फाइट कैंप को पूरा करके इस्लाम मखाचेव के खिलाफ उतरेंगे दो डिवीजन का चैंपियन बनने के लिए। लेकिन उनके सामने इस्लाम मखाचेव खड़े हैं, तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को पूरा का पूरा गेम प्लान बनाने के साथ साथ उसे एग्जीक्यूट भी ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये फाइट जो होगी ये फाइट कैंप के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कोई भी फाइट कैंप के अंदर ही जीती जाती है। ऑक्टागन के अंदर जो आप परफॉर्म करते हो वो आपकी तैयारी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसने तैयारी बहुत अच्छे से की, जिसने गेम प्लान बहुत अच्छे से बनाया और जिसने दूसरे फाइटर की स्टडी बहुत अच्छे से की, तो उसको फाइट के अंदर बहुत फायदा मिलता है। तो ऐसे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने सोचा कि मैं अरमान सारूकियन को बुला लेता हूं ऑस्ट्रेलिया में और मैं 1 महीना अरमान सारूकियन के साथ जो है स्पारिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा। और अरमान सारूकियन वही फाइटर है जिसने इस्लाम मखाचेव के साथ पहले फाइट की हुई है और उनको अंदाजा है इस्लाम मखाचेव की टेक्निक्स का। और अरमान सारूकियन एक परफेक्ट जो है स्पारिंग पार्टनर होते अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ। लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को साफ स्पष्ट सीधे शब्दों में मना कर दिया अरमान सारूकियन ने कि मैं हेल्प नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मदद करने के लिए क्यों मना किया, यह मैं पहले आपसे डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने क्यों चुना और यहां पर अरमान सारूकियन ने उन्हें मना कर दिया, तो यहां पर आगे क्या हो सकता है। देखिए, अरमान सारूकियन ने कहा ही ट्राइड टू कनेक्ट मी टू हिज ट्रेनिंग कैंप, आई रिफ्यूज्ड बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट। यानी कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने और उसकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लीजिए सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, यानी कि आप ट्रेनिंग करवा दीजिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि मेरे लिए वहां पर कोई पॉइंट नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। I understand that at the moment I am not actively training. I don't think it makes sense for me to be in his camp, even if there are financial benefits. यानी कि यहां पर देखिए अरमान सारूकियन का कहना यह है कि मैं तो फिलहाल कोई फाइट ही नहीं कर रहा और मैं अभी ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए कोई पॉइंट ही नहीं बनता था कि मैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ जाकर ट्रेनिंग करूं। अब देखिए, वो मुंह पर खुलकर मना नहीं करना चाहते थे, इसलिए लाग लपेट कर रहे हैं ये, वरना उनकी बातों से साफ दिख रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग करवानी ही नहीं थी। वरना कोई भी फाइटर जो है वो पूरे साल तो फाइट कैंप के अंदर रहता नहीं है, तो क्या हो गया, वो ऑफ सीजन थे लेकिन जाकर वो ट्रेनिंग करवा सकते थे। यहां पर उन्होंने साथ में ये कहा कि मुझे पैसे का भी फायदा मिलता, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मुझे अच्छे खासे पैसे देते, लेकिन फिर भी मैं ट्रेन नहीं करना चाहता अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ। आगे उन्होंने कहा इफ आई हैड प्रिपरेशन, इफ आई अंडरस्टैंड दैट आई वुड गो टू ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टैंड इन फाइटर, देन मोस्ट लाइकली आई वुड गो। यानी कि यहां पर उनका कहना यह था कि अगर मुझे बैकअप फाइटर के रूप में मौका देते तो शायद मैं जा सकता था। तो देख लिए यहां पर साफ उनका ये दोगलापन दिख रहा है कि अगर मुझे बैकअप फाइटर की तरह वहां पर जाने के लिए देते, स्टैंड इन फाइटर की तरह, तो क्या पता मैं जाकर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की हेल्प कर देता। आगे उन्होंने बोला इट विल बी वेरी हार्ड टू फाइंड स्पारिंग पार्टनर्स, बट बाय द वे आई डोंट लुक लाइक मी इधर। यानी कि बहुत मुश्किल होगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए परफेक्ट स्पारिंग पार्टनर चुनना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट लुक लाइक मी इधर, आई हैव ए डिफरेंट स्टाइल, आई डोंट डू दोज स्वीप्स दैट इस्लाम डज। उन्होंने कहा कि कोई फायदा भी नहीं होता मेरे साथ ट्रेन करके, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है, इस्लाम मखाचेव का स्टाइल अलग है। जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव अपनी हिप्स का यूज करके स्वीप करता है, यानी कि एकदम से घसीट लेता है, स्वीप का यूज करता है, वो मैं यूज नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल अलग हूं
इस्लाम मखाचेव से। आगे लिखा, ही इज राइट हैंडेड एंड आई एम लेफ्ट हैंडेड, आई कैन हेल्प इन द फाइट बट टू बी कंसिडर्ड ए स्पारिंग पार्टनर सिमिलर टू इस्लाम। उन्होंने कहा कि इस्लाम मखाचेव जो है वो राइट हैंडेड है लेकिन मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, मैं इस फाइट में हेल्प कर सकता हूं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की अगर मैं करना चाहूं, लेकिन स्पारिंग पार्टनर के तौर पर मैं उनकी हेल्प नहीं करना चाहता। तो यहां पर अरमान सारूकियन ने स्पष्ट तरीके से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की टीम ने जब उसे कांटेक्ट किया तो उनको मना कर दिया कि देखिए मैं जो है हाथ जुड़वा लो मेरे, मैं नहीं कर सकता आपकी हेल्प। उसके लिए उन्होंने अलग अलग जो है बहाने दिए, लेकिन साफ पता लग रहा है कि वो दिल से ही नहीं चाहते थे। इसके पीछे रीजन ये है कि हबीब के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अरमान सारूकियन की, और वैसे ही इस्लाम मखाचेव के साथ भी बोलचाल अच्छी है अरमान सारूकियन की। तो बेवजह इनडायरेक्ट पंगा क्यों लेना? जैसे हमजत ने कॉनर मैग्रेगर की हेल्प की थी हबीब के साथ जब उसकी फाइट थी, लेकिन सेम सिचुएशन में अरमान सारूकियन ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की हेल्प करने से मना कर दिया। और यह भी बात साफ थी अगर वो हेल्प करता तो उसे मोटे पैसे मिलते। यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने अरमान सारूकियन को क्यों चूज किया और कोई ट्रेनिंग पार्टनर उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? और बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर उसके दिमाग में हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अरमान सारूकियन का जो पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है इस्लाम मखाचेव के साथ, तो ऐसे में बहुत सारे इनसाइड इनपुट मिल सकते थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। और मानो ना मानो अरमान सारूकियन जिस तरीके का रेसलर है, अगर उसके साथ स्पारिंग हो जाती है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है ये वोल्कानोव्स्की के लिए। वोल्कानोव्स्की को पता था कि जिस तरीके की स्वीप्स की बात अरमान सारूकियन कर रहे हैं, बेशक वो करते नहीं है स्वीप्स इस्लाम मखाचेव की तरह, लेकिन इस्लाम जिस तरीके से स्वीप करते हैं उसको एक्सपीरियंस कर रखा है अरमान सारूकियन ने। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बहुत सारा इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल जाता अगर अरमान सारूकियन रेडी हो जाते वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट करने को, लेकिन यहां पर बिल्कुल मना कर दिया है अरमान सारूकियन ने। अब अरमान सारूकियन अगर हां कर देते वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट जो है ट्रेनिंग करने के लिए, तो क्या पता अगर कहीं अलेक्जेंडर हरा देता इस्लाम मखाचेव को या हरा दे आगे चल के, तो एज ए कर्टसी सारूकियन को सबके मुकाबले में जल्दी चांस मिल सकता था। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हार गया इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीत गया, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक वोल्कानोव्स्की चैंपियन रहेगा अरमान सारूकियन को डिजर्विंग होने के बाद भी मौका मिलेगा। क्योंकि ये सारी बातें जो फाइटर्स हैं वो जरूर याद रखते हैं कि किसने मेरी हेल्प की थी, किसने मेरी हेल्प नहीं की थी। तो आप मुझे बताइए कि अरमान सारूकियन ने ये जो किया ठीक किया या नहीं किया? क्योंकि देखिए सबकी बॉन्डिंग सबके साथ अलग होती है। यहां पर साफ ये नजर आ रहा है कि सारूकियन की बॉन्डिंग हबीब और इस्लाम के साथ बहुत अच्छी है और वोल्कानोव्स्की के साथ इतनी नहीं है, तो उन्होंने अच्छे शब्दों में उनको मना कर दिया। क्या हेल्प होती इस्लाम मखाचेव की? मुझे हेल्प कीजिएगा अगर अरमान सारूकियन कैंप में चले जाते वोल्कानोव्स्की के साथ। और क्या वोल्कानोव्स्की अरमान सारूकियन का साथ ना मिलने के बावजूद भी जीत सकते हैं? और क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जितनी सीरियसनेस दिखा रहे हैं उसको देखकर यह नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो वो स्पेशल करने वाले हैं और हो सकता है कि इस्लाम मखाचेव को हरा दें? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।